जय गुरुदेव बच्चों। आज हम कारक के बारे में पढ़ेंगे। कारक में क्रिया के साथ कारक की परिभाषा देखेंगे कि क्रिया के साथ संज्ञा या सर्वनाम के संबंध को कारक कहते हैं। अर्थात संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ जो संबंध व्यक्त करता है उसे कारक कहा जाता है। संज्ञा की क्रिया के साथ अन्वय का मीन्स होता है अर्थ निकालने की संगति की योग्यता कारकत्व है। कारकत्व अर्थात संज्ञा का की क्रिया के साथ जो अर्थ निकलता है, अर्थ निकालने की योग्यता, उसे कारकत्व कहते हैं। अन्य शब्दों में क्रिया को निष्पन्न करने की शक्ति जिसमें होती है, अर्थात क्रिया को क्रिया के रूप में स्थापित करने की शक्ति जिसमें होती है, उसे कारक कहते हैं। इस आधार पर इस वाक्य को ध्यान से पढ़िए। इसमें हिंदी के सभी 8 कारक विद्यमान है। एक तरह से आप इसको ट्रिक समझिए। इस ट्रिक के माध्यम से और हमें कारकों के जो भेद हैं, उनके चिन्ह हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त होगी। सुनो, दशरथ के पुत्र राम ने अयोध्या से जाकर लंका में सीता को प्राप्त करने के लिए रावण को बाण से मारा। अब देखो, इसमें ये जो 8 कारक हैं, उन 8 कारकों के भेद इसमें स्पष्ट दिखाई देते हैं। जैसे सुनो में ये जो संबोधन चिन्ह लग रहा है तो संबोधन कारक है। दशरथ के पुत्र, दशरथ के संबंध काके की संबंध कारक है। पुत्र राम ने कर्ता कारक। अयोध्या से अलग होने का भाव है, अपादान कारक। जाकर लंका में अधिकरण कारक। सीता को प्राप्त करने के लिए संप्रदान कारक। रावण को बाण से मारा, रावण को कर्म कारक। बाण से के द्वारा मारा गया तो करण कारक। इस तरह इसमें 8 कारकों के भेद दिखाई दिए हैं। इस वाक्य में क्रिया पद है मारा तथा संज्ञा पद है दशरथ, पुत्र राम, अयोध्या, लंका, सीता, रावण तथा बाण। इन सभी संज्ञा पदों का मारा क्रिया से किसी न किसी प्रकार का संबंध है। यह संबंध ही कारक कहलाता है। जो क्रिया को संभव बनाता है उसे कर्ता कहते हैं, अर्थात क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। कर्ता के अलावा क्रिया का जिस संज्ञा पद पर प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। राम ने रावण को मारा। वाक्य में मारने की क्रिया करने वाला राम करता है तथा मारने की क्रिया का प्रभाव राम पर तो पड़ा ही है। रावण के जिंदा रहते राम संकट में थे, अब विजेता बन गए, किंतु राम कर्ता के बाद इस क्रिया का प्रभाव रावण पर भी पड़ा। पहले वह जीवित था, अब वह मर गया तो रावण कर्म हो गया। इसी प्रकार क्रिया जिस साधन, उपकरण या उपकारक से की जाती है वह साधन करण होता है। तो बाण से मारा तो बाण इसमें करण कारक में है। जिस उद्देश्य फल प्राप्ति के लिए क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कहते हैं। सीता को प्राप्त करने के लिए तो मारा तो सीता संज्ञा संप्रदान कारक में ही है। क्रिया जब और जहाँ की जाती है वह समय या स्थान अधिकरण कारक में होता है। तो लंका में मारा, इस प्रकार दशरथ के पुत्र तथा अयोध्या से जाकर में क्रम से संबंध एवं अपादान कारक है। यद्यपि संबंध कारक का क्रिया से सीधा संबंध नहीं है, यह संज्ञाओं की आपसी संबंध को बताता है, न कि क्रिया के साथ संज्ञा के संबंध को बताता है। संबंध क्रिया के साथ संज्ञा के संबंध को बताता है।
लेकिन यह संबंध भी उन संज्ञाओं को बताता है जो किसी न किसी प्रकार से क्रिया से जुड़ी हुई है। रावण को दशरथ ने तो नहीं मारा, किंतु दशरथ के पुत्र राम ने मारा। इसी प्रकार संबोधन कारक में भी क्रिया से अप्रत्यक्ष संबंध रहता है। संबोधन के द्वारा सुनो लोगों को क्रिया मारा के घटित हो जाने की सूचना दी गई है। कारक चिन्ह रहित कारक, मतलब कुछ वाक्य में कुछ ऐसे कारक भी प्रयुक्त होते हैं जिनके प्रसर्ग चिन्हों का प्रयोग नहीं दिया गया होता है, लेकिन उनका क्रिया के साथ संबंध स्पष्ट होने के साथ साथ उसमें चिन्ह का जो प्रयोग है वो लुप्त अवस्था में रहता है। ये कारक चिन्ह हिंदी में शब्दों के बाद सदैव नहीं लगते, जैसे विपुल घर बैठा पुस्तक पढ़ रहा है। इस वाक्य में विपुल द्वारा पुस्तक के पढ़ने की क्रिया घर पर हो रही है। इसमें कारक इस प्रकार है। विपुल कर्ता कारक है, जबकि चिन्ह इसका नहीं दिया है। ने कर्ता कारक का जो चिन्ह है ने, वो इसमें नहीं दिया गया है। घर अधिकरण कारक है, लेकिन उसका चिन्ह इसमें नहीं दिया है। बैठा पुस्तक इसमें कर्म कारक है, लेकिन उसका चिन्ह इसमें नहीं दिया है। पढ़ रहा है, इस वाक्य में किसी भी संज्ञा पद के आगे कारक चिन्ह नहीं लगा हुआ है। यद्यपि इन संज्ञाओं के कारक संबंध तो है, ये संज्ञाएं क्रिया से जुड़ी हुई तो है, किंतु कारक चिन्ह शून्य है। जैसे हिंदुओं में पति पत्नी के दाम्पत्य संबंध का चिन्ह गठजोड़ा से होता है, किंतु वह किसी धार्मिक अनुष्ठान की विशेष स्थिति में ही अपनाया जाता है। बाकी सामान्य स्थिति में बिना गठजोड़े के भी पति पत्नी के संबंध रहते हैं, किंतु गठजोड़ा हमेशा नहीं रहता। उसी प्रकार बिना कारक चिन्ह के भी कारक का संबंध तो रहता है ही है, किंतु कारक चिन्ह हमेशा नहीं लगता। अब इस वाक्य को देखिए। विपुल ने घर पर बैठकर पुस्तक को पढ़ लिया है। यहाँ तीनों कारक चिन्ह उपस्थित है। अर्थ पर विशेष बल देने के लिए कारक चिन्हों का प्रयोग किया गया है। पहले वाले वाक्य में कारक को पहचानने में हमें सोचना पड़ता है कि ये संज्ञाएं विपुल घर पुस्तक किस कारक में है। दूसरे वाले वाक्य में तो कारक चिन्ह के कारण कारक स्पष्ट हो जाते हैं। इसलिए वाक्य में संज्ञाएं कारक संबंधों के साथ अवश्य होती है, किंतु कहीं पर कारक चिन्ह लगे रहते हैं और कहीं पर नहीं। हमारी चुनौती यह है कि यदि कारक चिन्ह नहीं भी लगे हैं तो भी कारक को पहचान लें, और यदि कारक चिन्ह लगे हैं तो हम अवश्य पहचान ले कि यह कारक चिन्ह किस कारक का है। हिंदी के 8 कारकों के चिन्ह इस प्रकार है। कर्ता ने कर्म को यश से, करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, के वास्ते, के निमित्त, में को, अपादान से, के वनिस्वत की तुलना को, संबंध का के की, रारेरी नानेनी, अधिकरण में पेपर को, संबोधन हे अरे सुनो। ये है यहाँ यह विचारणीय है कि हम जिसको कारक चिन्ह को केवल कर्म कारक का चिन्ह मान लेते हैं, वह संप्रदान, अपादान और अधिकरण कारकों में भी लगता है। इन कारकों के चिन्हों के प्रयोग की कुछ विशेष स्थिति परिस्थितियां हैं जिसका विवेचन किया जा सकता है। बच्चों देखो, आज के लिए इतना ही। हमें ये कारक चिन्ह लर्न करने हैं और इसको ध्यान से पढ़ना है, समझना है। अगला जो वीडियो होगा, हम उस वीडियो में प्रत्येक कारक चिन्ह को विस्तार से पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय गुरुदेव।